नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनाई रिश्ते वालों प्रणम। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि ये आपके उठ खड़े होने, अपने आप को फिर से पाने की कहानी है। ये समय है उस सब कुछ को विदा करने का जो अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, जो आपके भाग्य और सच्चे प्रेम की ओर बढ़ने में रुकावट बन रहा है। आपकी दृष्टि अब आगे होनी चाहिए, पीछे मुड़कर देखने की नहीं। पीछे जो है वो बस एक पुरानी परिचय है, लेकिन आगे आगे कुछ अलग ही, कुछ अत्यधिक आश्चर्यजनक इंतज़ार कर रहा है। मैं देखती हूँ कि आपकी मंज़िल, आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत और आपके विश्वास से बनी एक ऐसी दुनिया है, जहाँ घर, गाड़ी या ट्रेन और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ये सपने सच होंगे, लेकिन इन तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा अलग है। मैं देखती हूँ कि ये संपन्नता, ये धन आप तक 2 प्रकार से आएगा। पहला, एक ऐसा आधार बनाकर जो आपकी यात्रा का आरंभ करेगा। इससे मैं समझती हूँ कि भगवान की ओर से आपको एक ऐसी राशि मिलेगी जो आपके दैविक उद्देश्य, आपके जन्म से जुड़े संकल्प को शुरू करने में सहायक होगी। ये धन अचानक अपने आप किसी आश्रित जगह से आ सकता है। शायद ये लाखों नहीं होगा, लेकिन ये वो बीज होगा जो आपके दैविक क्रिया को आरंभ करने के लिए परिपुष्ट है। हम सबका जन्म एक ऐसे समझौते के साथ होता है, एक ऐसे वचन के साथ जो हमने परमात्मा से लिया है। इस धरती पर हमारी यात्रा, हमारा उद्देश्य इसी वचन को पूरा करना है, और जब हम इस उद्देश्य को अपनाते हैं तो उसका फल, उसका प्रतिफल भी दैवी प्रक्रिया से हमारे जीवन में प्रकट होता है। आप जो भी पोषण करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। प्रेम का बीज बोएंगे तो प्रेम का वृक्ष पाएंगे। संपदा का संकल्प करेंगे तो संपन्नता आपके द्वार खटखटाएगी। इसलिए आपको भगवान के साथ एक नया समझौता करना होगा, अपने दैविक उद्देश्य को स्वीकार करना होगा, तभी वो आदर आपको मिलेगा। और फिर जो होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। मैं देखती हूँ लोग आपके काम को देखकर विस्मित हैं, आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपकी देनी या आपकी सेवा को खरीदना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आपकी पहचान बनेगा। और मेरे कई जेमिनी मित्रों के लिए यह रास्ता अध्यतम और तकनीकी का संगम है। आप कुछ ऐसा करेंगे जो समाज, मीडिया या किसी डिजिटल दुनिया में छाएगा। ये आसान नहीं होगा। इसमें तपस्या, समर्पित भाव और कठोर मेहनत लगेगी, लेकिन उसका प्रतिफल भी अति सुंदर, महान और संपन्न होगा। मैं देखती हूँ धन, मैं देखती हूँ प्रतिष्ठा, मैं देखती हूँ सुख, मैं देखती हूँ संपदा। ये सब उनके लिए है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए हैं, जो दुख से सीख कर आगे बढ़े हैं, जो विषक्त लोगों और परिस्थितियों को पीछे छोड़ आए हैं, और जिन्होंने अपना दैविक उद्देश्य शुरू कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो कृपया अपने आप से पूछिए, क्या मैंने अभी तक अपने दुख से कोई सीख ली है? क्या मैंने अपना दैविक उद्देश्य, अपना सही काम पहचान लिया है? या फिर क्या मैं अभी भी ऐसे लोगों के बीच हूँ जो मेरी ऊर्जा को खींचते हैं, जो विषक्त हैं? ये 3 स्थितियाँ हैं जिन पर दृष्टि डालनी होगी। कई बार लोग अपनी स्थितियाँ बदलना चाहते हैं, अपना उद्देश्य पाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आराम के घेर को छोड़ना नहीं चाहते। और अक्सर ये आराम का घेरा विषक्त परिस्थितियों और रिश्तों से जुड़ा होता है। एक ही समय में विषक्तता की ऊर्जा और संपन्नता की ऊर्जा दोनों नहीं रह सकती। ये 2 विपरीत शक्तियाँ हैं जो ना एक दूसरे को मिलती हैं, ना साथ-साथ चलती हैं। आपको चुनाव करना होगा, आपको एक तरफ झुकाना होगा। मैं यहाँ ये भी देखती हूँ कि आपका अतीत आपसे मिलने को बेचैन है। कुछ चेहरे आएँगे जो आपकी आँखों में देखकर समझेंगे कि उन्होंने आपका अन्याय किया था, आपका आकलन किया था। कोई माफ़ी माँगेगा, कोई दूसरा मौका माँगेगा। लेकिन अध्यात्म स्थिति में कहता है, आगे देखो, सिर्फ़ आगे देखो। क्योंकि अगर आपने पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, तो आपकी दिशा वही बदल जाएगी जहाँ से आप आए थे। आपकी आर्थिक स्थिति वही की वही अटकी रह जाएगी। जब आप ज़िंदगी बदलने का निश्चय करते हैं और आगे देखना शुरू करते हैं, तभी आप उस नए चक्र में पहला कदम रखते हैं, जो कि संपन्नता और सच्चे प्रेम का चक्र है। एक आध्यात्मिक चेतावनी आपके स्वास्थ्य के लिए भी है। कृपया
अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। मैं 2 चीज़ें देखती हूँ, एक तो कुछ हार्मोनल संक्रमण जैसे कि हार्मोन्स का अंतर या फिर मेनोपॉज़ से जुड़ी समस्याएँ। दूसरी, कुछ पित्त या मांसपेशियों से जुड़ी तकलीफ़। शायद आप इस संपन्नता के नए दौर में इतना काम, इतना व्यापार में लिप्त गए हैं कि आपने अपने शरीर की देखभाल करना भूल गए हैं। ये आपके दिमाग की प्राणवायु से भी जुड़ा है। कुछ उच्च रक्तचाप या फिर टाँगों में कमज़ोरी की ओर भी इशारा है। टाँगों में मज़बूती न सिर्फ़ चलने-फिरने के लिए, बल्कि दिमाग को तेज़ रखने, भ्रांति से बचने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कृपया अपने शरीर का ख़्याल रखिए। एक छोटी-सी जाँच, खून की जाँच, हार्मोन्स की जाँच करवा लेना कोई बुरा विचार नहीं है। इसके साथ-साथ ध्यान और प्रार्थना को अपनाइए, क्योंकि आपका मन इतना व्यस्त है कि कभी-कभी आप साँस लेना भी भूल जाते हैं, अपने दिमाग को शुद्ध हवा नहीं देते। ये सब आपकी ऊर्जा को रोक देते हैं। आपकी फैमिली का आशीर्वाद और साथ आपके नए संकल्प के लिए भी है। मैं देखती हूँ एक परिवार का सहारा, एक निश्चितता। साथ ही कोई आपका अपना, शायद आपका बेटा या बेटी आपसे आर्थिक सहायता की अपेक्षा करेगा। किसी को शुभ समाचार मिलेगा, या तो गर्भधारण का या फिर नती-नाती के आगमन का। कोई आपको खबर देगा और आपको सफ़र करना होगा, शायद माँ-बाप से मिलने, जो किसी चिकित्सा से गुज़र रहे हैं। प्रेम और धन दोनों आपकी दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और हाँ, जो अकेले हैं, जो प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए खास संदेश है। मैं देखती हूँ कि आपकी मुलाकात आपकी आत्मीय से होगी, जो भविष्य से आपकी ओर आ रही है। ये आत्मीय आपके जीवन में उस समय प्रवेश करेगी जब आप अपने आप को फिर से बना रहे होंगे, अपना भविष्य खुद रच रहे होंगे। ये रिश्ता एक सजा निर्माण, एक सजा सपना लेकर आएगा, एक पारिवारिक मिलन का आयोजन होगा और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक अनमोल रतन बनकर आएगा। बहुत अच्छा, बहुत सात्विक व्यक्ति। भले ही आपने पिछले कुछ रिश्तों में चोट खाई हो, ये नया सृष्टि का प्रतीक है। ये सब तभी संभव है जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर पाएँगे, अपने विचारों को एक दिशा दे पाएँगे। सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, आपके पीछे का पानी जो अतीत है, वो बहुत गहरा और कड़वा है, लेकिन आगे का पानी जो भविष्य है, वो निर्मल, शीतल और पवित्र है। आपको चुनाव करना है कि किनारे से कूदकर आप किस पानी में तैरना चाहते हैं। पीछे मुड़ने का विचार भी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ की धार आपको अपने विषक्त आलिंगन में ले लेगी। आगे बढ़िए अपने विश्वास के साथ। आपका हर संकल्प, हर इच्छा एक बजाय जो आपकी आत्मिका मिट्टी में बोया जा रहा है। यूज़ पोषण चाहिए, समय चाहिए और आपकी निष्ठा चाहिए। आपकी यात्रा एक वन की तरह है। कुछ रास्ते सीधे हैं, कुछ तेढ़े, कुछ जगह चमकती धूप है तो कुछ जगह घना साया। लेकिन हर मोड़ पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हर पेड़ आपको कोई ना कोई फल देगा। बस आप चलते रहे, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते रहे। आप अंदर से इतने मजबूत हैं, इतने साहस से भरे हैं, बस इसे पहचानने की देर है। आपकी आँखों में जो चमक है, वो आपके भविष्य का प्रकाश है, उसे बुझने मत दीजिए। आप वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए और वहीं जा रहे हैं जहाँ आपका भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है।